अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात हफ्तुम 7वीं मज़मून जुग्राफ़िया, इसका सबक नंबर 8 मौसमों का बनना, इसके सवालात और जवाबात को पढ़ेंगे। आपको इसे अपनी बयास के अंदर में लिखना भी है। तो चलिए सवालात जवाबात शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। 1 नंबर, सूरज की कयासी गर्दिश यानी अलिफ, सूरज साल भर ज़मीन के गिर्द घूमता है। बे, सूरज के साल भर शिमाल और जुनूब की जानिब सरकने का गुमान होता है। जीम, ज़मीन मुसलसल हरकत करती है। इस मुतबादिलात में से सही मुतबादिल ब दिया गया है। सूरज के साल भर शिमाल और जुनूब की जानिब सरकने का गुमान होता है। 2 नंबर, ज़मीन का महवर अगर झुका हुआ ना होता तो अलिफ, ज़मीन खुद अपने महवर पर गर्दिश ना करती। बे, ज़मीन सूरज के गिर्द ज़्यादा रफ्तार से घूमती। जीम, ज़मीन के मुख्तलिफ अर्जुल बल्दों पर साल भर एक ही मौसम कायम रहता। इसका सही मुतबादिल जो दिया गया है वो इस तरीके से है, ज़मीन के मुख्तलिफ अर्जुल बल्दों पर साल भर एक ही मौसम कायम रहता है, यानी जी। 3 नंबर, 21 जून और 22 दिसंबर यौम ऐन कहलाते हैं क्योंकि अलिफ, 21 जून को सूरज ख़ते सरतान से जुनूब की तरफ और 22 दिसंबर को ख़ते जद्दी से शिमाल की तरफ सफ़र करता है। बे, सूरज की जुनूबी रविश 21 जून से 22 दिसंबर के दरमियान होती है। जीम, ज़मीन की शिमाली रविश 21 जून से 22 दिसंबर के दरमियान होती है। ये 3 नंबर का है। तो इसका सही मुतबादिल जो हम देखेंगे वो दिया गया है अलिफ, 21 जून को सूरज ख़ते सरतान से जुनूब की तरफ और 22 दिसंबर को ख़ते जद्दी से शिमाल की तरफ सफ़र करता है। इसके बाद में हम देखेंगे 4 नंबर का दिया गया है मुतबादिल, सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश और ज़मीन के महवर के झुकाव के मजमूई असरात की वजह से मंदरजा झेल मौसम बनते हैं। अलिफ, गर्मा, बरसात, मानसून की वापसी और सरमा। बे, गर्मा, सरमा, बहार। जीम, गर्मा, सरमा। तो इस 4 नंबर का मुतबादिल का जो सही मुतबादिल का जवाब है वो जीम है, गर्मा सरमा। यहाँ पर नीचे जवाबात भी दिए गए 1, 2, 3, 4 नंबरात के, मैंने आपको बतला दिया, इसमें भी आप उसको दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात, अगला जो हमारा सवाल वो इस तरीके से दिया गया है, किताब के अंदर में सवाल नंबर 2 की शक्ल के अंदर में दिया गया है। दर्ज झेल सवालों की मुख्तसर जवाब लिखिए। 1 नंबर, शिमाली निस्फ़ कुर्रे में मौसम सरमा किस तरह वजूद में आता है? जवाब इसमें 1 नंबर है, एतदाल ख़िज़ा के दिन 23 सितंबर से शिमाली निस्फ़ कुर्रे में मौसम सरमा के यौम ऐन 22 दिसंबर तक ज़मीन का शिमाली कुत्ब सूरज से ज़्यादा दूर होने लगता है। इस वजह से इस अरसे में शिमाली निस्फ़ कुर्रे में सूरज की हरारत कम हासिल होती है और दर्जे हरारत कम होता जाता है। 2, इस अरसे में दिन का वक्फ़ा 12 घंटे से कम और रात का वक्फ़ा 12 घंटे से ज़्यादा का होता है। 3 नंबर, 22 दिसंबर के दिन ज़मीन का जुनूबी कुत्ब सूरज की जानिब बहुत ज़्यादा झुका होता है, यानी इस दिन ज़मीन का शिमाली कुत्ब सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होता है। शिमाली निस्फ़ कुर्रे में 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। 4 नंबर, शिमाली निस्फ़ कुर्रे में सरमा का यौम ऐन 22 दिसंबर से 21 मार्च के एतदाल बहार के दिन तक के अरसे में दिन का वक्फ़ा 12 घंटे से कम और रात का वक्फ़ा 12 घंटे से ज़्यादा का होता है। इस तरह शिमाली निस्फ़ कुर्रे में मौसम सरमा वजूद में आता है। 2 नंबर का सवाल, हालत एतदाल में ज़मीन पर दिन के वक्फ़े कैसे होते हैं? जवाब 1 नंबर,
21 मार्च और 23 सितंबर के दिन ज़मीन के शिमाली और जुनूबी दोनों कुतुब सूरज से यकसा फासले पर होते हैं। 2 नंबर, ज़मीन की इस हालत को एतदाल की कैफियत कहते हैं। 3 नंबर, एतदाल के दिन ज़मीन पर हर जगह दिन और रात का वक्फा यकसा 12 घंटे का होता है। इस हालत में तैयार होने वाला दायरा रोशनी तूलुल बरत पर मुंतबिक हो जाता है। 3 नंबर का सवाल दिया गया है, उस्तवाई इलाकों में मौसमों के असरात का एहसास क्यों नहीं होता? जवाब, 1 नंबर, उस्तवाई इलाकों में साल के बेशतर दिनों में सूरज की शुआएं अमूदन पड़ती है और दिन का वक्फा और रात का वक्फा करीब करीब यकसा यानी 12-12 घंटों का होता है। 2 नंबर, साल के मुख्तलिफ अवकात में सूरज से हासिल होने वाली हरारत में कोई ख़ास फ़र्क ना होने की वजह से मौसम की कैफियत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से इन इलाकों में मौसमों के असरात का एहसास नहीं होता। 4 नंबर का सवाल, जुनूबी रविश में अंटार्कटिका ख़त से जुनूबी कुतुब के दरमियान सूरज 24 घंटों से ज़्यादा वक्फे तक क्यों दिखाई देता है? जवाब, 1 नंबर, अंटार्कटिका ख़त से जुनूबी कुतुब के दरमियान सूरज की किरणें कभी भी उमूदी नहीं पड़ती है। 2 नंबर, 23 सितंबर से 21 मार्च के अरसे में ज़मीन के जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में अंटार्कटिक ख़त से जुनूबी कुतुब के दरमियान 24 घंटे या इससे ज़्यादा अरसे सूरज मुसलसल सामने हुआ है। इस वजह से जुनूबी रविश में अंटार्कटिक ख़त से जुनूबी कुतुब के दरमियान सूरज 24 घंटों से ज़्यादा वक्फे तक दिखाई देता है। इसके बाद में अजीज़ तलबा अगला सवाल इसी में का दिया गया है। 2 नंबर सवाल जो किताब का है उसका 5 नंबर का सवाल है कि शिमाली कुतुब पर पिग्विन क्यों नहीं पाए जाते? जवाब, कदीम ज़माने से पिग्विन सिर्फ जुनूबी कुतुब पर होने की वजह से शिमाली कुतुब पर पिग्विन नहीं पाए जाते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, उसके बाद में हम किताब का सवाल नंबर 3 देखेंगे। वो इस तरीके से कि मंदरजा झेल बयानात को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। 1 नंबर, ज़मीन की मदारी गर्दिश के अरसे के मुताबिक रफ्तार में कमी बेशी होती है। जवाब सही है। 2 नंबर, अगर सूरज की जानिब शिमाली निस्फ़ कुर्रे से देखें तो हमें सूरज की क़यासी गर्दिश का एहसास होता है। जवाब गलत, ये गलत है। हम सूरज की जानिब शिमाली या जुनूबी किसी भी निस्फ़ कुर्रे से देखें तो हमें सूरज की क़यासी गर्दिश का एहसास होता है। उसके बाद में 3 नंबर का दिया गया है, यौम उस्तवा की तारीख़ हर साल बदलती रहती है। जवाब सही है। 1-8 दिन के फ़र्क से, 1-8 दिन का फ़र्क होता है, लेकिन यौम उस्तवा की तारीख़ हर साल बदलती रहती है। 4 नंबर, शिमाली कनाडा में सितंबर से मार्च मौसम गर्मा होता है। जवाब गलत, ये गलत बात है। शिमाली कनाडा में सितंबर से मार्च मौसम सरमा होता है। 5 नंबर, जब जनूबी अफ्रीका में मौसम गर्मा होता है इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया में भी मौसम गर्मा होता है। जवाब गलत, जब जनूबी अफ्रीका में मौसम गर्मा होता है उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौसम सरमा होता है। 6 नंबर, एतदाल बहार और एतदाल ख़िज़ा के दरमियानी अरसे में दिन छोटे होते हैं। जवाब गलत, एतदाल बहार और एतदाल ख़िज़ा के दरमियानी अरसे में दिन और रात का वक्फ़ा यकसा हर एक 12 घंटे का होता है। उसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात, अगला सवाल हमारा इस तरीके से किताब में दिया गया है। सवाल नंबर 4 की शक्ल में, मंदरजा झेल शक्ल में गलतियों की निशानदही कीजिए। ये किताब के अंदर में भी शक्ल दी गई है, आपको किताब में आप इसको देख सकते हैं। किताब के अंदर में रंगीन शक्ल दी गई है और हमको इसको जो है शक्ल देखकर गलतियों की निशानदही करना है, तो उसको हम निशानदही के अंदर में यहाँ पर जवाबात मुलाहिजा करेंगे, जवाबात देखेंगे हम। ऊपर की शक्ल में दर्ज झेल गलतियाँ हैं, कौन सी गलतियाँ हैं वो देखिए। 1 नंबर, शिमाली निस्फ़ कुर्रे में मौसम गर्मा में हालत ऐन 22 दिसंबर को दिखाई गई है।
शक्ल में, हकीकत में इसे 21 जून को दिखाना चाहिए। 2 नंबर, शिमाली निस्फ कुर्रे में मौसम सरमा में हालत ऐन 21 जून को दिखाई गई है, हकीकत में इसे 22 दिसंबर को दिखाना ज़रूरी है। 3 नंबर, जुनूबी निस्फ कुर्रे में मौसम गर्मा में हालत ऐन गलत दिखाई गई है, हकीकत में ये जुनूबी निस्फ कुर्रे में मौसम सरमा की हालत ऐन है। 4 नंबर, जुनूबी निस्फ कुर्रे में मौसम सरमा की हालत ऐन गलत दिखाई गई है, हकीकत में ये जुनूबी निस्फ कुर्रे में मौसम गर्मा की हालत ऐन है। इस तरीके से इसके जवाबात हमने मुलाहिजा किए। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 ये किताब के अंदर में इस तरीके से दिया गया है कि जुनूबी निस्फ कुर्रे में मौसमों का चक्कर बताने वाली शक्ल बनाइए। आपको जुनूबी निस्फ कुर्रे में मौसमों का चक्कर बताने वाली शक्ल बनाना है अपनी बयास के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर। उसकी शक्ल आपको इस तरीके से बनाना है। ये यहाँ पर शक्ल हम दे रहे हैं आपको, ये शक्ल बगौर देखिए, इसका मुशाहिदा कीजिए, इसको बगौर पढ़िए और इसको शक्ल इसी तरीके से बनाइए और जो भी इसके अंदर में पॉइंट्स दिए गए, नुकात दिए गए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए, मलहूज़ रखते हुए आपको लिखना है। जिस तरीके से 22 दिसंबर शिमाली कुतुब 30 सेल्सियस से हम 23 उसको कह सकते हैं, गर्मा में हालत ऐन, फिर उसके बाद में शिमाली कुतुब एतदाल ख़िज़ा 21 मार्च, जुनूबी कुतुब, फिर उसके बाद में हम देखेंगे शिमाली कुतुब सरमा में हालत ऐन 21 जून, जुनूबी कुतुब, फिर उसके नीचे इधर शक्ल दी गई है जुनूबी कुतुब और उसको यहाँ दिया गया एतदाल बहार और 23 सितंबर ये दिया गया। तो आपको इसको शक्ल में देखकर बनाना है और उसको, उसके नुकात को भी उसको लिखना है। इस शक्ल को जुनूबी निस्फ कुर्रे में मौसमों का चक्कर ये दिया गया है। अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर हमारा ये जो सबक है मौसमों का बनना हिस्सा 2 सबक नंबर 8 ये मुकम्मल होता है। इसके सवालात जवाबात आपको इसमें से देखकर अपनी कॉपी के अंदर में लिखना है और इसको समझने के लिए बगैर सवालात और जवाबात को बार बार पढ़ना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, तो चलिए खुदा हाफिज़।